हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 को शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रकाश के बारे में सीखेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइट। प्रकाश के प्रवर्तन का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं, हमें प्रकाश कहाँ से मिलती है, प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं, हमें प्रकाश कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग यह सीखेंगे कि हम अपने आसपास की चीज़ों को, हम अपने आसपास के वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं। हम किताब पढ़ते हैं, हमें किताब कैसे नज़र आता है, हमारे आसपास की जो चीज़ें रखी होती है वो हमें कैसे दिखाई पड़ती है। ये सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, प्रकाश क्या है, व्हाट इज़ लाइट। इसको सिंपली डिफाइन कर लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपनी वस्तुओं को देख सकते हैं। लाइट क्या है, लाइट या प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें आसपास की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ये था प्रकाश का डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा, एक प्रकार का एनर्जी होता है। हमने इसके पिछले वीडियो में आपको एनर्जी के बारे में बहुत ही विस्तार से समझाया था। उस वीडियो में यह बताया गया था कि एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं और डिफरेंट फॉर्म के एनर्जी का आप डिफरेंट वर्क में यूज़ कर रहे होते हैं। हम लोग डेली लाइफ में बहुत तरह के काम करते हैं और अलग अलग काम को करने के लिए हम लोग अलग अलग एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे घरों में बिजली आती है, उस बिजली में कौन सी ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में फ़ैन चलाते हैं, अपने घरों में बल्ब जलाते हैं, टीवी, फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम लोग चला सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग हीट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में खाना बनाने के लिए, हम लोग हीट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं कपड़े को प्रेस करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए। इसी तरीके से हम लोग अलग अलग एनर्जी का अलग अलग काम में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए खाना खाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाने को डाइजेस्ट होने के लिए उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने को डाइजेस्ट होने के लिए क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं और केमिकल रिएक्शन होकर के हमें केमिकल एनर्जी मिलता है और हम बहुत सारे काम को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि डिफरेंट एनर्जीज हमें डिफरेंट काम करने में सपोर्ट करते हैं। तो अगर प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश भी एक प्रकार का अगर एनर्जी है, तो प्रकाश से हम कौन सा काम कर सकते हैं, तो प्रकाश से हम देखने का काम करते हैं। प्रकाश हमें आसपास की वस्तुओं को देखने में सपोर्ट करता है। अब हम लोग यह समझेंगे कि प्रकाश से हम अपने आसपास की वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं, प्रकाश की मदद से हमें वस्तुएं कैसे नजर आती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम सिंपली यह समझते हैं कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी चीज़ हमें किन किन चीज़ों की मदद से नजर आता है, तो उसमें सबसे पहला चीज़ है हमारे पास देखने के लिए आँख होना चाहिए, आई। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें कोई भी चीज़ प्रकाश की मदद से नजर आती है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम कोई भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग दिन में किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, हमें दिन में हर चीज़ बहुत ही क्लियर नज़र आता है, लेकिन रात के टाइम में वही चीज़ रात के अंधेरे में नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि रात के अंधेरे में रोशनी नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग रोशनी जलाते हैं, हम लोग बल्ब जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, मोबाइल का फ्लैश ऑन करते हैं या किसी भी तरीके से हम लोग लाइट जलाते हैं ताकि हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम रात के टाइम में बल्ब से पढ़ाई कर रहे हैं और लाइट चली जाती है तो क्या करते हैं, क्या हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्या हमें किताब नजर आता है? बिल्कुल भी नहीं। अब क्या करते, अब किताब को पढ़ने के लिए हम लोग किसी और लाइट का इंतजाम करते ताकि हम किताब को देख सके। तो इससे क्या पता चल रहा है कि देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए
दिन में सनलाइट होता है, सूरज की रोशनी होती है और कोई भी चीज़ हमें क्लियरली नज़र आता है। लेकिन रात के टाइम में जब सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आता। इसीलिए हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग चीज़ों से हम लोग रोशनी पैदा करते हैं, लाइट जनरेट करते हैं, ताकि हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देख सकें। उसी तरीके से हमें देखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे पास आँख होना चाहिए। आपने कई लोगों को देखा होगा जिसके पास आँख नहीं होती है, तो क्या वो हमारी तरह सामान्य रूप से देख सकते? नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास लाइट तो है पर देखने के लिए आँख ही नहीं है। तो जब आँख ही नहीं होगा तो हम कोई चीज़ कैसे देख पाएंगे? इसका मतलब है कि देखने के लिए हमारे पास आँख भी होना चाहिए। अगर मान लेते हम अपनी आँख को बंद कर लेते तो क्या हमें कोई चीज़ नज़र आता है? कोई भी चीज़ नज़र नहीं आता। इसका मतलब है कि देखने के लिए प्रकाश तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ आँख भी होना चाहिए। इन दो चीज़ों के हेल्प से हम कोई भी चीज़ अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। अब ये समझते हैं कि देखने का प्रक्रिया क्या होता है, हम किसी चीज़ को कैसे देख पाते हैं, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो कैसे नज़र आती हैं। तो आइए पहले हम लोग एक चीज़ को समझते हैं। जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं तो किताब आप कैसे देख पा रहे हैं? एक्चुअल में क्या होता है कि लाइट, जो प्रकाश है, उस बुक पर पड़ते हैं और बुक से टकरा करके वो लाइट, वो रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और उसकी कुछ रेस हमारे आइस में इंटर करती हैं और इसलिए वो बुक हमें नज़र आता है। इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है, पहले उस ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल करती है, लाइट उस ऑब्जेक्ट पर टकराती है और टकरा करके चारों दिशाओं में वो लाइट फैल जाती है। उसकी कुछ किरणें हमारे आइस में इंटर करती है और वो चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। जैसे अगर मान लें हम लोग रात के टाइम में पढ़ाई कर रहे हैं और लाइट चली जाए, हम क्या करते हैं, एक छोटे से बच्चे को टॉर्च देते हैं और बोलते हैं बोर्ड पर दिखाएं। वो बच्चा क्या करता है, टॉर्च को बोर्ड पर ना मार करके वो क्या करते हैं, आपके आइज़ में उसको जलाता है। तो क्या वो बोर्ड हमें दिखाई देगा? बोर्ड हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमें देखना क्या था, बोर्ड, और बोर्ड पर रोशनी पड़ ही नहीं रही है, बोर्ड पर लाइट पड़ ही नहीं रही है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, उस टॉर्च को बोर्ड पर जलाना होगा ताकि लाइट उस बोर्ड पर जाकर स्ट्राइक करे और वहां से टकरा करके जब लाइट हमारे आइज में एंटर करती है तो हम कोई भी चीज़ को देख पाते हैं। तो इस तरीके से देखने का फिनोमेना बहुत ही क्लियर था कि किसी भी चीज़ को हम लोग तब देख पाएंगे जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पर जाकर फॉल करती हो और वहां से टकरा करके जब लाइट हमारे आइज में इंटर करती है तो ही कोई चीज़ हमें नज़र आता है। तो ये था देखने का सिंपल फिनोमेना। तो अभी तक हमने समझा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है जिससे हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। हमें अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? तो हमें अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है, आइज़ की आवश्यकता पड़ती है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो हम आसपास की वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे देख पाते हैं? देखने की प्रक्रिया क्या होता है? तो क्या होता है, कोई भी चीज़ हमें तब दिखाई पड़ती है जब उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा करके अगर हमारे आइज में एंटर करती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ता है। अब आते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के अर्थ को समझते हैं। परावर्तन का सिंपल मतलब होता है टकराकर लौट जाना। जैसे जब क्रिकेट के बॉल को आप किसी दीवार पर मारते तो क्या होगा, वो उस दीवार से टकरा करके वापस लौट जाता है, तो इसको बोलते हैं परावर्तन होना। आप कैरम बोर्ड खेलते, जब स्ट्राइकर को मारते तो बीट से जाकर टकराता है और फिर वापस चला आता है, तो क्या बोलते हैं, कैरम का जो गोटी है वो परावर्तित हो गया है, रिफ्लेक्ट हो जाना। रिफ्लेक्ट का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज पर टकराना और टकराकर वापस लौट जाना, इसको परावर्तन कहा जाता है। तो अब समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, इसका क्या मतलब हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वहां से टकराने के बाद वो सेम मीडियम में वापस लौट जाती है। इस फिनोमेना को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। जब भी आप किसी चीज पर लाइट मारते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट लाइट को अपने से पार नहीं करने दे
तो लाइट वहां से टकरा करके सेम मीडियम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट चीज है, प्रकाश के स्रोत क्या हैं? स्रोत का मतलब होता है जरिया या कोई माध्यम। जैसे हमें पानी का स्रोत पता करना होता है तो हम ये देखते हैं हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। चापाकल पानी का एक स्रोत है। उसी तरीके से नदी पानी का स्रोत है, जहाँ से हमें पानी मिलती है। उसी तरीके से कुआं पानी का स्रोत होता है। पानी के स्रोत में आपको तालाब भी आते हैं। तो जहाँ जहाँ से हमें पानी प्राप्त हो सकता है उसको पानी का स्रोत कहेंगे। इसी तरीके से जहाँ जहाँ से हमें प्रकाश मिलती है वो प्रकाश का स्रोत कहलाता है। ओके, प्रकाश हमें जहाँ से प्राप्त होती है, जहाँ से प्रकाश मिलती है वो प्रकाश का स्रोत कहलाता है। और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत ये सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी होती है वो सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश के लिए। उसी तरीके से हम प्रकाश के स्रोत में जो इलेक्ट्रिक बल्ब है प्रकाश के स्रोत में आएंगे, कैंडल प्रकाश के स्रोत में आएंगे, घर में लैंप, लालटेन, ये सारी चीज़ें प्रकाश के स्रोत हैं। टॉर्च प्रकाश के स्रोत में आते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट से प्रकाश हमें मिलती है वो ऑब्जेक्ट प्रकाश का स्रोत कहलाता है। लेकिन प्रकाश के स्रोत को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक प्रकाश का स्रोत होता है जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो, और एक प्रकाश का स्रोत होता है जो नेचुरली अकर हो, जो प्रकृति में नेचुरली पाया जाए। जैसे जो सूर्य है, क्या सूरज को किसी इंसान ने बनाया है? सूर्य प्राकृतिक में ऑलरेडी मौजूद है। तो ये जो प्रकाश के स्रोत हैं वो प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, जिसको इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया होगा। जो प्रकृति में ऑलरेडी मौजूद होगा उसको प्राकृतिक स्रोत कहा जाएगा, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। लेकिन वो सोर्सेज जिसको इंसान खुद बनाए हो उसको मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब ये इंसानों द्वारा बनाया गया है, टॉर्च ये इंसानों द्वारा बनाया गया है, कैंडल, लैंप, लालटेन, ये जो भी चीज़ें हैं वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। इसलिए इन स्रोत को हम लोग प्राकृतिक स्रोत नहीं कहेंगे, मानव निर्मित स्रोत कहलाते हैं, मैनमेड सोर्सेस हैं। और प्राकृतिक स्रोत में क्या आ जाएगा? प्राकृतिक स्रोत में आपको आ जाएगा सूर्य या जो तारे हैं वो प्राकृतिक स्रोत हैं प्रकाश के। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं देखने की प्रक्रिया। देखने की प्रक्रिया में हम लोग क्या समझे? कभी भी कोई चीज़ हमें नज़र कब आती है? जब वस्तु पर, उस ऑब्जेक्ट पर जिसको आप देखना चाह रहे हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है और टकरा करके हमारे आईज तक इंटर करती है तो वो चीज़ हमें नज़र आता है। तो इस तरीके से हमने आज के 4 टॉपिक को कवर किया है। उम्मीद है आपको एक छोटा सा टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्रकाश के कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।